जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के 28 राज्यों के नाम कैसे रखे गए। हिंदुस्तान भी अपने अंदर एक इतिहास लिए हुए है। भारत के सिंध नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सिंधी कहा जाता था, जिसे कालांतर में आए पारसी लोग हिंद कहकर पुकारने लगे। इस तरह से इस स्थान का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इस देश में तात्कालिक समय में कुल 28 राज्य हैं। इस 28 राज्यों के नाम के पीछे भी ऐसे ही सांस्कृतिक रहस्य छुपे हैं। भारत में कई राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी अपनी भाषा है। हिमाचल प्रदेश, इस शब्द का अर्थ होता है कि कोई प्रदेश हिम से आच्छादित है। हिम का अर्थ बर्फ होता है और अचल का अर्थ स्थापित। इस तरह यह एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सदा बर्फ जमा रहता है। इसे बर्फीले पहाड़ों का घर भी कहा जाता है। पंजाब, शब्द पंजाब भारत ईरानी संस्कृति से बना है। इस क्षेत्र से 5 नदियां बहती है, अतः शब्द पंजाब में पंज यानी 5 और आब यानी पानी होता है। इसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य उत्तरांचल का आविर्भाव हुआ। आरंभ में इसे उत्तरांचल ही कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ उत्तरी पहाड़ी था। इसके उपरांत इस स्थान को उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड के नाम से पुकारा जाने लगा। इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा हरियाणा। इस स्थान के नाम को महाभारत काल से जोड़ा जाता है। हरियाणा शब्द का अर्थ हरि यानी श्री कृष्ण के यहाँ आने से जुड़ा हुआ है। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आए थे, जिस वजह से यह स्थान हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश, इसका अर्थ इसके नाम से ही झलक जाता है, जिसका अर्थ है उत्तरी दिशा में स्थापित राज्य। अतः भारत का जो हिस्सा उत्तर दिशा की तरफ फैला हुआ है उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, यह शब्द स्वयं में राजा शब्द को निहित रखता है। इस क्षेत्र में एक से एक प्रतापी राजा हुए थे। इन राजाओं के महलों का अवशेष अभी भी इस राज्य में पाया जाता है। राजपूत राजाओं का गढ़ होने की वजह से इस स्थान का नाम राजस्थान पड़ा। प्राचीन काल में इसका नाम राजपुताना भी रहा है। बिहार, बिहार शब्द का आविर्भाव पाली शब्द विहार से हुआ है। विहार शब्द का अर्थ है किसी स्थान पर भ्रमण के लिए डेरा डालना। धीरे धीरे यह शब्द विकृत होकर बिहार हो गया। यह राज्य एक लंबे समय तक बौद्ध मठधारियों का विहार स्थल यानी भ्रमण स्थल भी रहा है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को प्राचीन समय में बंगाल अथवा बंगलाह कहा जाता था। यह शब्द संस्कृत के वांग शब्द से बना है। वर्ष 1905 के दौरान बंगाल विभाजन के साथ ही इस स्थान के नाम के साथ पश्चिम जुड़ गया और यह स्थान पश्चिम बंगाल कहलाने लगा। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद इस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल रखा गया। बंगाल के पूर्वी हिस्से को बांग्लादेश कहा जाता है। झारखंड, शब्द झारखंड झर और खंड 2 शब्दों से मिलकर बना है। झर का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ है भूमि, इस वजह से झारखंड का अर्थ हुआ जंगल की भूमि। यहाँ पर वन पाए भी जाते हैं। झारखंड को वनांचल भी कहा जाता है। ओडिशा, ओडिशा नाम की उत्पत्ति ओड्रा नामक शब्द से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ है वे ओड्रा लोग जो भारत के मध्य में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़, इस स्थान को पहले दक्षिण कोसला के नाम से जाना जाता था। इस नाम से इस स्थान का संबंध नहीं मिल पाता। इस राज्य में कुल 36 किले पाए गए हैं। इन 36 किलों के होने की वजह से इस स्थान को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का शाब्दिक अर्थ किसी देश के मध्य में स्थित राज्य से होता है। स्वतंत्रता के पहले यह एक बहुत बड़ा राज्य था। इसमें बरार, मकर, छत्तीसगढ़ आदि स्थान शामिल थे। भारत के मध्य में स्थित होने की वजह से इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसे हिंदुस्तान का दिल भी कहते हैं। गुजरात, गुजरात शब्द की उत्पत्ति शब्द गुजरात से हुई। इस स्थान पर लगभग गुज्जरों द्वारा शासन किया गया था। इन गुज्जरों द्वारा शासन होने की वजह से इसे गुज्जरों की भूमि अथवा गुजरात कहा जाता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति के साथ कई मत जुड़े हुए हैं। नाम के अनुसार इसका अर्थ है महान देश। इसके पहले इसे राष्ट्रिका भी कहा जाता था। महाराष्ट्र में शब्द राष्ट्र का आविर्भाव राष्ट्रकूट वंश के शासन की वजह से भी माना जाता है। गोवा, इस राज्य के नाम का सही विश्लेषण नहीं मिल पाता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोवा यूरोपीय अथवा पुर्तगाली शब्द है। कुछ लोग इसे गाय से भी जोड़ते हैं, क्योंकि गो का अर्थ गाय भी होता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र का अर्थ दक्षिण होता है। इसी के साथ इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजाति निवास करती है जिसे आंध्र के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में भी प्रशासन में दक्षिण के नौकरशाहों के लिए आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। कर्नाटक, कर्नाटक शब्द की उत्पत्ति करू से हुई है। इसका अर्थ है गगनचुंबी। यह दक्कन पठार का क्षेत्र है, जो कि काफी ऊंचा क्षेत्र था।
अतः इस वजह से इस स्थान को कर्नाटक का नाम दिया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु 2 शब्दों से मिलकर बना है। तमिल और नाडु, नाडु का अर्थ है जन्मभूमि। इस वजह से यह स्थान तमिलों का घर के रूप से जाना जाता है। इस स्थान में अधिक संख्या में तमिल लोग पाए जाने के कारण इस राज्य का नाम तमिलनाडु पड़ा। केरल, इस नाम के साथ भी कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मत जुड़े हुए हैं। केरल शब्द का आविर्भाव चेरा वंश के शासकों द्वारा उत्पन्न माना जाता है। संस्कृत में केरल का अर्थ है एक जुड़ी हुई भूमि, अतः यह कहा जा सकता है कि केरल समुद्र से निकली अतिरिक्त भूमि है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित है। तेलंगाना, इस शब्द की उत्पत्ति शब्द त्रिलिंग से हुई है, जिसका अर्थ है भगवान शिव के 3 लिंग, अतः इस स्थान का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। सिक्किम, इस शब्द की उत्पत्ति लिंबू से हुई है। प्राचीन समय में इसका अर्थ एक नया विशाल भवन के रूप में भी था। तात्कालिक समय में इसे तिब्बती भाषा में डेजोंग भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। ये 2 शब्द हैं, अरुण और अचल, अतः ये वह स्थान है जहाँ से सूर्य निकलता दिखाई देता है। इस वजह से इस स्थान को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। असम, असम शब्द का अर्थ अहम शासकों से है। इस स्थान पर 6 सदियों तक ऐसे शासक का राज्य रहा। इसका एक अन्य मतलब अनियमित से भी है, क्योंकि इंडो आर्यन संस्कृति में असामा का अर्थ अनियमित होता है। मेघालय, इस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है। मेघ और आलय, यहाँ पर वृष्टि की संभावनाएं अधिक होने की वजह से इस स्थान का नाम मेघालय पैढ़ा मणिपुर। इस स्थान में मणियों की अधिकता होने की वजह से इसे मणिपुर कहा जाता है। मिजोरम, शब्द मिजोरम में मी का अर्थ है लोग और जो का अर्थ है पहाड़ी। चूंकि मिजोरम एक पहाड़ी क्षेत्र है, अतः इस स्थान को मिजोरम कहा जाता है। नागालैंड, नागालैंड शब्द में नागा की उत्पत्ति एक बर्मा शब्द नाका से हुई है। नागा का अर्थ उन लोगों से है जिनके नाक और कान छिदे हुए होते हैं। यह एक विशेष प्रजाति के लोग होते हैं। इसे कई बार नागाओं की भूमि भी कहा जाता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की उत्पत्ति शब्द तुईपारा से मानी जाती है। इसमें तुई का अर्थ है पानी और पारा का अर्थ है नजदीक। ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान पर एक त्रिपुर नामक राजा के शासन की वजह से इसे त्रिपुरा कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।